जी हाँ दोस्तों, मायावती के साथ मिलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे थे खेल। इधर अखिलेश को लग गई भनक, मारी दहाड़, उल्टे पांव भागे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अखिलेश से भिड़ना पड़ेगा भारी। आखिर कैसे बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर रही है मायावती के साथ असदुद्दीन ओवैसी, बताएंगे आपको। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज, और नाम वही पुराना है, चेहरा वही जाना पहचाना है, लेकिन सवाल बिल्कुल नया है। क्या मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की संभावित नजदीकी अखिलेश यादव के लिए कोई बड़ा सियासी झटका साबित हो सकती है, या फिर क्या एमआईएम एक बार फिर बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचाने वाली वोट कटवा राजनीति के लिए तैयार है? और क्या उसी की तैयारी में दोस्तों महाराष्ट्र से लेकर बिहार और अब उत्तर प्रदेश, दोस्तों जहां जहां एमआईएम पहुंची वहां वोट बटे, मुकाबला कमजोर पड़ा। दोस्तों साथ ही फायदा किसको हुआ या आपको बताने की जरूरत नहीं है। एमआईएम का असल राजनीतिक खेल, मायावती के नाम पर ओवैसी की रणनीति, अखिलेश के लिए क्या है कोई चुनौती, या यहां टकराना पड़ेगा भारी। दोस्तों महाराष्ट्र के निकाय चुनाव ने उत्तर भारत की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। मुंबई के जिन इलाकों में समाजवादी पार्टी का दबदबा माना जाता था, वहीं एमआईएम ने सेंध लगाया, और वही मॉडल अब उत्तर प्रदेश में दोहराने की तैयारी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम खुद को मुस्लिमों की सबसे बड़ी आवाज बताती है, लेकिन चुनावी आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव, सीमांचल की 5 सीटें जीतकर एमआईएम ने आरजेडी के गढ़ में सेंध लगाया। नतीजा, महागठबंधन कमजोर पड़ा, बीजेपी को रास्ता साफ मिला। और दोस्तों अब यही पैटर्न महाराष्ट्र में भी दोहराया गया, और बारी है अब उत्तर प्रदेश की। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एमआईएम का रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। सीटें कितनी मिली, खाता भी नहीं खोला, 0। लेकिन नुकसान जरूर सीधा समाजवादी पार्टी को। बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा सीट, जहां समाजवादी पार्टी महज 217 वोटों से हार गई, लेकिन उसी सीट पर एमआईएम को मिले 8500 के आसपास वोट। सवाल सीधा, अगर एमआईएम चुनाव नहीं लड़ती तो क्या यह नतीजा कुछ और होता? दोस्तों सवाल बिल्कुल सीधा, अगर यहां एमआईएम चुनाव नहीं लड़ती तो नतीजा कुछ और होता। अखिलेश की पार्टी 200 वोटों से हार रही है, एमआईएम को 8500 से ज्यादा वोट मिले। जवाब साफ है, फायदा बीजेपी को हुआ। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में एमआईएम को अक्सर बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। बीजेपी को गाली दो, बीजेपी को भला बुरा बोलो, कोसो, लेकिन मैदान में जाकर विपक्ष के वोट को काट दो, बीजेपी को फायदा पहुंचा दो। 2024 के लोकसभा चुनाव में एमआईएम ने उत्तर प्रदेश में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा, और फायदा आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ा, जिसने मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हुआ। नतीजा, समाजवादी पार्टी अब तक की सबसे बड़ी लोकसभा जीत दर्ज की है उसने उत्तर प्रदेश में, जिसने कीर्तिमान इतिहास रचा। यानी साफ है, जहां एमआईएम नहीं वहां विपक्ष मजबूत, जहां एमआईएम वहां विपक्ष कमजोर, वोट बटा, बीजेपी को फायदा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एमआईएम ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बयान उत्तर प्रदेश में भूचाल मचा रहा है। उत्तर प्रदेश में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट की तैयारी हो रही है, और इस थर्ड फ्रंट में सबसे अहम नाम बहुजन समाज पार्टी, जो कि दलित मुस्लिम गठजोड़ की बात करती है, उसी के आधार पर राजनीति करती है। लेकिन सवाल यह कि क्या गठजोड़ ये वाकई सत्ता बदलेगा या सिर्फ वोट काटेगा? किसी को फायदा, किसी को नुकसान। मायावती को लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं कि मायावती भी अब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ अब उन्हीं के साथ देने के लिए एक और वो पार्टी आ गई है जो आमतौर पर, कथित तौर पर, जिस पर आरोप लगता रहा कि वो भी वोट कटवाई है। दोस्तों मायावती तो पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि 2027 का बसपा चुनाव अकेले लड़ेगी।
ये शर्त के साथ, हां, अगर वोट ट्रांसफर की गारंटी हो तो विचार हो सकता है। और यहीं से ओवैसी की राजनीति शुरू होती है। बसपा का कोर वोट दलित, एमआईएम का दावा मुस्लिम, लेकिन हकीकत यह कि दोनों का सामाजिक आधार पिछले एक दशक में कमजोर हुआ है। और दोस्तों, जब दो कमजोर ताकतें सिर्फ अंक गणित के भरोसे गठबंधन बनाती हैं तो नतीजा सत्ता नहीं बल्कि वोट बिखराव होता है। सबसे बड़ा सवाल, इन सबका नुकसान किससे होगा? सीधा जवाब, अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। और दोस्तों, अगर यही वोट 3 हिस्सों में बटा, सपा, बसपा, एमआईएम, तो फायदा किससे होगा? एक बार फिर बीजेपी को। तो क्या ओवैसी जानबूझकर वही खेल खेल रहे हैं जो पहले खेला गया, या पहले वो खेलते रहे? बीजेपी को कोसना, लेकिन जमीन पर उसके लिए रास्ता साफ करना। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि एमआईएम की राजनीति भावनाओं पर टिकी है, संगठन पर नहीं। भाषण तेज है, नारे कड़े हैं, लेकिन सत्ता तक पहुंचने की कोई ठोस रणनीति नहीं है। और अब तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब कहते हैं 500 मीटर के लोग मस्जिद में आते हैं, माइक ऐसा है 3 किलोमीटर की आवाज जा रही है। यानी देखिए, राजनीति का आधार ही वही, और कह क्या रहे हैं। दोस्तों, ऐसी राजनीति जो कि एमआईएम को लेकर लगातार फंसाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सेना तैनात है, तैयार है। दोस्तों, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की हार से सबक उन्होंने लिया है और घेराबंदी शुरू कर दी है, एक के बाद एक। क्योंकि आपने देखा बिहार में क्या हुआ, ढोल लेके चले आए थे ओवैसी, गठबंधन करना है, गठबंधन करना है, लेकिन उन्हें करना तो नहीं था। वो तो दिखा, उन्हें पता था कि ये लोग तो करेंगे नहीं, लेकिन जो मैसेजिंग दे देना है कि भाई हमने तो कोशिश करी, हम वोट कटवा नहीं, हम साथ लड़ना चाहते थे, चुनौती बीजेपी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ओवैसी के सामने अखिलेश ने पहले ही दहाड़ मार दी, पहले ही भेज दिया कि साहब आना चाहे जो भी, अगर चुनौती बीजेपी है तो आ जाएं। दोस्तों, एमआईएम ने कन्नी काटते हुए, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार, उन्होंने अखिलेश के सामने भतेरो शर्त रख दी। ये यानी मकसद साफ के है ही नहीं आना, बिहार वाला कदम यहां बिल्कुल फेल। दोस्तों, 2027 की जंग केवल सीटों की नहीं बल्कि रणनीति की भी है। इतिहास गवाह है, जहां एमआईएम मैदान में उतरी वहां विपक्ष बटा। अब देखना यह कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बार इस खेल को समझेगी। क्या मायावती के साथ मिलकर अब एमआईएम अगली चाल की ओर आगे बढ़ गई है? लेकिन अखिलेश का प्लान एक्टिव हो चुका है, पहले ही से वो तेजस्वी की हार से सतर्क है। सीख लेते हुए उन्होंने टीमें लगा दी हैं। यानी दोस्तों, बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में विपक्ष को ओवैसी धक्का नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहां प्लान 2024 लोकसभा चुनाव के आत्मविश्वास के साथ अखिलेश सेना पीडीए रणनीति के साथ धरातल पे उतरी हुई है। लेकिन यहां मायावती के साथ आकर एमआईएम क्या संदेश देना चाहती है? क्या उसके ऊपर मोहर लग गई? सब बीजेपी के लिए काम करने वाले हैं? ये आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है।